ते मनग्राह्यम् अस्वात् कुमनीषीयसौ दुराराध्यं समाराध्यं विष्णु सर्वेश्वरम् यो वृणीते मनोगाह्यम् अस्वात् कुमनीषीयसो दुराराध्यं समाराध्यं विष्णु सर्वेश्वरम् यो वृणीते मनोगाह्यम् अस्वात् कुमनीषीयसो सर्वेश्वरम् यो वृणीते मनोगाह्यम् अस्वात् कुमनीषीयसो विष्णु दुराराध्यम विरले ही पूजित, समाराध्यम पूर्ण रूप से पूजा करके, विष्णु भगवान श्री विष्णु की सर्व सबके ईश्वर नियंता के ईश्वरम परम नियंतनता, यह जो वृणीते वर के रूप में चुनता है, मनः मन तक, गाह्यम पहुंच रखने वाला अर्थात इंद्रिय तृप्ति, असत्वात् तुच्छता के कारण, कुमनीषी बुद्धिहीन, असो वह मनुष्य। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों द्वारा अनुवाद। सामान्यतः इस समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान श्री विष्णु तक पहुंच पाना कठिन है, अतः जो मनुष्य उनकी समुचित पूजा करने के पश्चात उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है, वह निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला है, क्योंकि वह तुच्छ फल से संतुष्ट हो जाता है। तात्पर्य आचार्यों की टीकाओं से यह स्पष्ट है कि त्रिवक्रा की कथा को दो स्तरों पर समझना होगा। एक और भगवान की प्रत्यक्ष संगति एवं उनकी लीलाओं में भाग लेने के कारण वह मुक्त आत्मा मानी जाती है, तो दूसरी ओर उनका आचरण यह शिक्षा प्रदान करने के निमित्त प्रस्तुत हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का साथ होने पर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं न केवल आनंदमय हैं अपितु उपदेशात्मक भी है। अतः इस लीला में कोई वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि तीव्रक्रा की पवित्रता तथा उसका बुरा उदाहरण दो भिन्न स्तरों पर उपस्थित होते हैं। अर्जुन भी शुद्ध भक्त माना जाता है, उसके पश्चात भी प्रारंभ में युद्ध करने की भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को उल्लंघन करके उसने भी जो नहीं करना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। किंतु ऐसे बुरे उदाहरणों का अंत परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के आनंदमय सानिध्य में सदा सुखमय होता है।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभो कलिध्वान्तो उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। तो आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत। और आज कुछ दुस्साहस भी करना पड़ेगा। जैसे आज हमारे बीच में वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्य श्रीमती राधा कुंड माता जी भी उपस्थित है। तो हमने उनको पूछा कि माता जी आप क्लास लेंगे, पर माता जी ने बोला नहीं, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम बोलो। तो माता जी का आज्ञा का पालन करते हुए और समस्त भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। सभी वरिष्ठ वैष्णवों से भी आशीर्वाद की कामना करके कुछ साधु संग हो और उसका लाभ मिलो और अपने आप को शुद्ध कर पाए, इसलिए कुछ भागवत का गुणगान करेंगे। तो सारे पुराणों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पुराण है वो श्रीमद् भागवतम है। तो क्यों है, हमेशा एक मैं विषय में सोचता रहता हूँ। तो और भी एक विषय पर आज एक ये श्लोक पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि भागवतम इसीलिए सबसे ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ है और महान ग्रंथ है। और परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी इसीलिए भागवत का प्रचार करने आए, क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जो हमें भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, वो सारी लीलाओं को श्रवण करने का हमारे पास एक सुनहरा अवसर देता है। उसको श्रवण करने का, कीर्तन करने का, स्मरण करने का, और उनके जो महान परम भक्त है वो कैसे कृष्णा की सेवा किए और भगवान का क्या मनोभाव रहता है हर एक लीला करने के पीछे, वो सारा का सारा जो उपदेश है या जो ज्ञान है वो सारा का सारा भागवत में समाहित है, भागवत के अंदर है। इसीलिए भी श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ है, क्योंकि हमने अभी जो दशम स्कंद, जो भागवत का जो हृदय है, जो मुख्य परीक्षित महाराज जो सुनने के लिए बैठे थे, तो आप देखिए वही दशम स्कंद चल रहा है और ऑलमोस्ट ये 48वां अध्याय है। तो पहले हमने बहुत सारे 40 जैसे कुछ अध्यायों में वृंदावन की लीलाओं का हमने श्रवण किया। उसके बाद अभी मथुरा लीला चल रही है, उसके बाद फिर अभी हम आगे द्वारका लीला में प्रवेश करेंगे। तो ये इतना सुंदर आकृति है कि कोई भी ये भागवत पढ़ के अपने आप को कृष्ण भावना भावित बहुत सरल तरीके से बना सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो अध्याय है, ये अध्याय का नाम है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि।
तो जो इधर शीर्षक दिया गया है उससे ही हम समझ सकते हैं कि ये संसार में कैसा होता है कि जो दास है वो स्वामी की सेवा करेगा, नो। पर आध्यात्मिक जगत में कैसा है कि दासों की सेवा स्वामी करना चाहते हैं। मतलब भगवान का कैसा है कि अगर किसी भक्त ने उनका इतना सेवा कर लिया तो कृष्णा उनको इतना ज्यादा कुछ वापस देना चाहते हैं। और ये आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, ये आदान प्रदान हमेशा आध्यात्मिक जगत में क्या चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये जो सुंदर मनोभाव है भक्त और भगवान के मध्य में परस्पर जो आपस में जो प्रेममय संबंध है, वो सबसे कानों को मधुर लगने वाले विषय है। क्योंकि भागवत की सुंदरता ये सबसे ज्यादा है कि भक्त तो भगवान की सेवा करते ही है, पर भक्तों की सेवा और भक्तों की इच्छा की जो तुष्टि करते हैं वो कृष्णा कैसे करते हैं, वो भी बहुत सुंदर तरीके से इसमें समझाया गया है। क्योंकि हम भी वही मार्ग पर चल रहे हैं। किस मार्ग पर चल रहे हैं हम? भगवान को प्रसन्न करने के मार्ग पर या भगवान की सेवा करने के मार्ग पर चल रहे हैं। इच्छा है या फिर करना है। तो ये सब सुनना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि भाई हाँ कैसे करें और कैसे हम अपने आप को भी हमेशा स्मरण कराए कि देखो उन्होंने कैसे सेवा किया, ये आचार्य ने कैसे सेवा किया, ये भागवत के जो एक भागवत में जिनका उदाहरण दिया गया ये भक्त ने कैसे सेवा किया। तो ऐसे उदाहरण दो स्तर पर दिए गए हैं। एक सकारात्मक उदाहरण कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। और एक दूसरे उदाहरण प्रस्तुतिकरण है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अभी ये जो त्रिवक्रा का जो अध्याय चल रहा है उसमें ये बताया गया है, जैसे ये जो टीकाएं हैं वो दो आचार्यों की टीकाओं से लिया गया है। एक तो श्रील जीव गोस्वामी की टीका से लिया गया है और दूसरा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीकाओं से लिया गया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रस्तापित करते हैं कि भाई ये एक उदाहरण है त्रिवक्रा का, खुद के भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और कृष्णा ही एक परम भोक्ता है। कृष्णा की सेवा करते करते अपने इंद्रिय सुख या अपने आनंद की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये आज मुख्य जो है ऐसे सारांश है। पर हम यदि श्लोक का वर्ड टू वर्ड अनुवाद देखेंगे तो सबसे पहला है कि भाई दुराराध्यम, कि भाई इसमें शब्दार्थ में अनुवाद किया गया है कि भाई विरले ही पूजित, कि बहुत विरले, कुछ ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो बोले कि कैसे व्यक्ति की पूजा, तो उसमें नाम बताया कि भाई विष्णु, और वो विष्णु कौन है? सर्वेश्वरम, जो ईश्वर है, जो सारे नियंत्रण करता है, ब्रह्मा जी, शिव जी, उसके भी आराध्य है, उसके भी नियंत्रण करता है, उसके भी ये ईश्वर है, वो भगवान दुराराध्यम, मतलब कि बहुत कठिन है उनको प्राप्त करना, उनकी पूजा करना बहुत ज्यादा ऐसे कठिन है। बहुत कम लोग उन तक पहुंच पाते हैं। और उनकी पूजा करके फिर जो व्यक्ति अपनी भोग की वृत्ति बढ़ाना चाहता है उनसे ही कुछ मांग लेता है, ऐसा जो उनकी सेवा के मार्ग पर उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, पर उसको खुद को अपने ही कामेच्छा पूरी करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी इच्छाओं के लिए यदि कोई वरदान मांगता है तो उसको इधर ये श्लोक में कुमनीषी बोला गया है। जैसे प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि भाई मनीषी का अर्थ है कि जो बहुत ज्यादा विचारवान, बहुत ज्यादा विचार करता हो, उसको क्या बोलते हैं? मनीषी। कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
जो बुद्धि का एक फंक्शन होता है कि भाई डिस्क्रिमिनेट, तो भेद करना, तो वो विचार से आता है। पर इधर कुमनीषी बताया गया है, यानी कि विचार किए बिना या फिर अपनी स्वच्छंद इच्छाओं से, अपनी स्वच्छंद इच्छाओं से, स्वच्छंद प्रेरणा से जो लिया गया जो निर्णय है, ऐसे ऐसे जो निर्णय लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुमनीषी लोग बोलते हैं कि भाई वो लोग वास्तविकता में उनको पता नहीं है कि ये जो व्यक्ति है कृष्णा, वो हमें क्या दे सकते हैं, पर उनसे बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही तुच्छ वरदान मांगते हैं। इतना तुच्छ वरदान मांगते हैं कि जैसे एक शास्त्रों में एक कथा सुनाते हैं कुछ लोग, कुछ भक्तों से सुना है कि एक बूढ़ी स्त्री थी, तो वो जंगल में लकड़े काटने जा रही थी अपने भरण पोषण के लिए। तो भगवान को एक बार ऐसी इच्छा हुई कि आज चलो कोई जीवात्मा पर कृपा कर देते हैं। तो वो लकड़े काट रही थी, तो अचानक से भगवान उपस्थित हो गए और बोले कि मांगो, क्या मांगती हो? तो उन्होंने बोला आप कुछ भी दे सकते हो। बोले हाँ कुछ भी दे सकता हूँ। तो बोले क्या? बोले ये जो लकड़े का भार है वो मेरे वृद्धावस्था के कारण मैं उठा नहीं पा रही हूँ, तो आप क्या करो, मेरे सिर पर रख दो, ये बोझा मेरे सिर पर रख दो। भगवान बोले बस इतना? बोले हाँ इतना ही। और ठीक है रख, तथास्तु। तो रख के चले गए। तो भगवान से भौतिक कामना, भौतिक इच्छाओं की मांग करना ये बोझा उठाने के समान है कि भाई हमें बोझा दे दो। क्योंकि जीव अपनी भौतिक चेतना और कुमनीषी के कारण वो सोच ही नहीं पाता है। जो ये संसार से भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त है वो एक मेंढक के समान ही वर मांगता है। सबसे ज्यादा ये संसार में कोई भगवान से मांग मांग के क्या मांगते हैं? कोई बड़ी गाड़ी दे दो, सबसे सुंदर स्त्री के साथ धनम जन्म सुंदरी, यही मांगते। उससे ज्यादा कोई क्या मांगता है ये संसार का जो एक जीव है। पर जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है कि इसके ऊपर भी अन्य लोक है, स्वर्ग लोक है, और उसके ऊपर भी अलग अलग आनंद मिलते हैं। जैसे अभी हम क्या है कि अभी ये इधर इंद्रियों के स्तर पर लोगों को आनंद है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य आनंद की कामना करते हैं। और मनुष्य आनंद से 10 गुना ज्यादा है इंद्र आनंद, जो इंद्र को, जो स्वर्ग के राजा इंद्र है उसको आता है। उससे भी श्रेष्ठ आनंद कौन सा है? प्रजापति आनंद, जो ब्रह्मा जी को जो आनंद है। और प्रजापति आनंद से भी उसके ऊपर का आनंद कौन सा है? ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म ज्योति में जो मायावादी लीन होना चाहते हैं उनको जो मिलता है। और उससे भी ऊपर आनंद है कृष्णानंद, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में का ध्यान करने से जो आनंद प्राप्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ आनंद है। क्योंकि जीवात्मा कुछ भी इच्छा करता है वो केवल और केवल आनंद के लिए करता है। तो वास्तविकता में ये जो हमारे ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम और ये जो भगवान की लीलाएं हैं, वो जो कुमनीषी लोग हैं वो सबको मनीषी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि अरे ये सारी जो तुच्छ इच्छाएं हैं, ये जो सारी तुच्छ वासनाएं हैं, ये तो ऐसे ही तुच्छ है, उससे भी कुछ ऊपर का है, उससे भी कुछ बढ़कर है। जागो, सोचो, समझो और उसके लिए प्रेरित हो। तो ये भागवतम और भगवान की जो लीलाएं हैं वो हमें वास्तविकता में उच्च आनंद के लिए प्रेरित करती है। जो सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हैं, जो सर्वोत्कृष्ट, जो वास्तविकता में जिनसे आकर्षण होना चाहिए और जिससे वास्तविकता में हम संतुष्ट हो सकते हैं, ऐसे वरों के लिए प्रेरणा होना चाहिए। ये भी एक शास्त्रों का क्या है? लक्ष्य है और एक सिद्धांत है कि भाई उच्च आनंद ये है और उच्च प्रेम ये है। और वास्तविकता में यदि
आप जो भी करना चाहते हो वो इससे संतुष्टि मिलेगा। तो कोई पूछ सकता है कि अच्छा, तो ऐसे कोई उदाहरण है, ऐसा कोई हो चुका है जिसने ऐसा कुछ प्रस्तापित किया हो, जिसका उदाहरण हम समझ सके? बोले कि हाँ। बोले कौन? तो बोले उसको आचार्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आचार्य। जो ये संसार के सारे लोगों की प्रेरणा बदलने आए हो उसको आचार्य बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आचरण से सिखाते हैं कि तुच्छ वस्तुओं से प्रेरित मत हो, सर्वोत्कृष्ट उच्चतम ज्ञान और उच्चतम आनंद मेरे पास है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो बोले ऐसा कौन है? तो ये जो शुद्ध भक्ति के जो सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है वो हमारे महान आचार्य जिनके अनुयायी है रूपानुगा श्रील रूप गोस्वामी के उदाहरण से आज हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी ने कैसे अपने उदाहरण से ये सिद्धांत, शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। एक बार मतलब ये कथा सबने सुनी होगी। ये कथा जो है भक्ति रत्नाकर श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है भक्ति रत्नाकर कि एक बार सनातन गोस्वामी को भोजन के लिए रूप गोस्वामी ने आमंत्रित किया। तो उन्होंने इच्छा किया कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं, तो यदि खीर होता तो बहुत ही अच्छा लगता, पर उन्होंने इच्छा मात्र की। पर क्या है कि उनके पास ऐसा कोई साधन सामग्री था नहीं, क्योंकि वो तो मधुकरी करते थे। तो खाली जो भी था साग वगैरह वो सब बना दिया। पर अचानक से उन्होंने इच्छा की तो एक बालिका आई और वो बालिका ने खीर का सामान देके चली गई। सामान देके चली गई या खीर देके चली गई, या सामान देके ही चली गई। उसके बाद फिर रूप गोस्वामी ने पकाया और फिर भोग लगा के सनातन गोस्वामी को अर्पण किया। तो सनातन गोस्वामी ने जैसे ही खाया, ऐसा ही इतना महाभाव प्रकट हुआ, इतना आनंद प्रकट हुआ, और उसकी जो सुगंध आ रही थी वो सुगंध इतनी दिव्य थी। सनातन गोस्वामी बोले एक सेकंड, रूप कहां से लाई है? बोले कि एक बालिका आई और वो देके चली गई। उन्होंने बोला कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, ये खा के ऐसा इतना दिव्य आनंद और इतना उन्माद लग रहा है, मतलब कि ये श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही दी गई है। बोले श्रीमती राधा रानी स्वयं बालिका बन के तुम्हें देने आई थी। और सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये फिर सही बात नहीं है। हम वृंदावन में युगल किशोर के जो युगल जोड़ी है श्री श्री राधा गोविंद जी, उनकी सेवा करने आए हैं, हम उनकी सेवा लेने नहीं आए हैं। तो यदि कोई मतलब ऐसे विचार करे कि रूप गोस्वामी ने और सनातन गोस्वामी ने उनकी सेवा के लिए क्या किया, तो आप देखिए सारा कुछ वैभव त्याग कर दिया, भक्ति के सिद्धांत स्थापित कर दिए। महाप्रभु ने जितनी आज्ञा दी थी रूप गोस्वामी की, वो सारी की सारी उन्होंने पूरी की। तो वो डिजर्व करते हैं, पर फिर भी उनके हृदय में क्या भाव है कि मेरे से गलती हो गया कि मैंने एक इच्छा की और स्वयं राधा रानी को हमारे बारे में सोचना पड़ा, और राधा रानी को कष्ट हुआ हमारे बारे में सोचने का कि अरे ये भक्ति मुझे इच्छा पूरी करनी है। तो राधा रानी को सबसे पहले उनका हमने समय लिया, वो आई सामग्री लेके बनाया और फिर हमें दिया, तो इतना हमने उनसे सेवा ली। वास्तविकता में वो भोक्ता है और हम उनकी सेवा के लिए हैं, पर फिर भी हमसे ये अपराध हो गया। तो ये प्रकार की चेतना बहुत कठिन है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये वो सिद्धांत है जो पूरे जीवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया? प्रचार किया। और वो सिद्धांत क्या है? दृक् दृश्य सिद्धांत। पूरे जीवन सरस्वती ठाकुर ने ये एक सिद्धांत का प्रचार किया। सीयर ऑफ द ट्रूथ, भगवत गीता 2 अध्याय 16वां जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद एक शब्द ऐसा ट्रांसलेट करते हैं, सीयर ऑफ द ट्रूथ, मतलब यानी कि वास्तविकता में चीजों को देखना। तो वो वास्तविकता क्या है कि कृष्ण ही एक भोक्ता है,
और हम उनके द्वारा भोग्य है। कृष्ण ही एक क्या है? भोक्ता है, परम भोक्ता। केवल और केवल कृष्णा के आनंद के लिए हम सब है। ये दृग दृश्य सिद्धांत है और ये सिद्धांत का पूरे जीवन सरस्वती ठाकुर ने क्या किया? प्रचार। तो रूप गोस्वामी बहुत पछतावा कर रहे थे हृदय में, पर राधा रानी उनको स्वप्न में दर्शन दिया और बोला कि रूप तुम चिंता मत करो, ये मेरी लीला का भाग है। मैं तुम्हारे माध्यम से शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ये लीला। तो कहने का अर्थ है कि कृष्णा को भोक्ता मानना मतलब कि अपने आप को केंद्र में नहीं रखना और कृष्ण को केंद्र में रखना। ये दृग्दृश्य सिद्धांत है और ये प्रतिपादित करता है कि कृष्ण ही एक मतलब क्या बोलते हैं? भोक्ता है। पर आप देखिए, ये बद्ध जीव भूल जाता है, क्योंकि बद्ध जीवों का एक स्वभाव होता है, उनका एक लक्षण होता है कि वो बद्ध क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को केंद्र में रखे हुए हैं। उसकी बद्धता का 100% कारण क्या है? क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता मानता है, कृष्ण को परम भोक्ता नहीं मानता। या तो फिर यदि उसको धीरे धीरे पता भी चल जाता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, तो थोड़ा अपने इंद्रिय भोग के बारे में सोचता है और थोड़ा कृष्ण के बारे में सोचता है, तो बोले दोनों का रह जाएगा। तो ये भी क्या है? मिश्र भाव है और मिश्र भक्ति है। पर उससे भी व्यक्ति को क्या करना है? ऊपर उठना है, तभी कुमनीषी से क्या होगा? मनीषी होगा। जैसे आप देखिए कुब्जा, ये जो त्रिवक्रा है कुब्जा, वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कुमनीषी का, कि अब मतलब वो उसको डायरेक्ट है ना, प्रत्यक्ष भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और वो भगवान के साथ आनंद करना चाहती है। तो किसी को प्रश्न उठ सकता है कि अच्छा, तो कृष्णा को यह करना चाहिए था, कृष्णा को यह करना चाहिए, तो कृष्णा को यह शोभा देता। किसी को यह संशय हो सकता है, पर वास्तविकता में जिनकी पूजा करके काम वासना दूर दूर चली जाती है, वो कैसे काम वासना से मतलब प्रेरित हो सकते हैं? वो तो एक दिव्य स्तर पर उनकी लीलाएं होती है। और ये वास्तविकता में अगर इसको डिटेल में समझना हो तो जो वेदों द्वारा स्तुति की गई है भगवान की, आगे वो अध्याय आएगा, उसमें बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद 8 पॉइंट बताते हैं पूरे कृष्ण तत्व समझने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही छोटा अध्याय है पर बहुत सुंदर अध्याय है कि इसमें व्यक्ति कृष्ण के ऊपर बाहर के लोग जितने भी आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं, वो सभी का क्या है? स्पष्टीकरण दिया गया है कि भाई भगवान का तत्व क्या है। पहले भाव और ठाकुर जी करने से पहले वो व्यक्ति कौन है और उसका तत्व क्या है, सबसे पहले वो जान लो। उसके बाद फिर क्या करना? भक्ति करना और उसकी क्या करना? पूजा करना। तब व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए भगवान ने बोला कि जो मुझे तत्वतः समझ लेता है वो कहाँ आ जाता है? मेरे पास आ जाता है। वो पुनर्जन्म उसका नहीं होता है, क्योंकि जो कृष्ण तत्व समझ जाता है वो समझ जाता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, मैं उनके द्वारा भोग्य हूं, मैं उनका दास हूं, दासों का दास हूं, और वो ही एक मात्र क्या है? स्वामी है। इवन दूसरा उदाहरण देखेंगे तो मैं बोला ना कि चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाएं उन्होंने पूरी की, एक रह गई थी, क्या? गोविंद देव जी नहीं मिल रहे थे, तो हाँ गोविंद करके चिल्ला रहे थे और बहुत ज्यादा ऐसे वो बहुत दुखी हो गए थे कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। जनरली नए भक्तों का क्या रहता है कि भाई ओके 10 सेवा दी तो 8 हो गई, तो बोले 8 तो हो गई, 2 ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगी। पर इधर रूप गोस्वामी इतना दुखी थे क्योंकि वो अपने अंदर दास भाव में इतना समाहित थे, दास भाव में इतना स्थित थे रूप गोस्वामी। उन्होंने जो सेवा
की ग्रंथ लिखे, इतने महान महान वस्तुएं कर दी, उनको उसका उसमें वो संतुष्टि नहीं ले रहे थे। मतलब कहने का अर्थ है कि उनका ये भाव था कि बस मैं सेवा करते ही रहूं, सेवा करते ही रहूं, करते ही रहूं, करते ही रहूं, ऐसा। तो इसीलिए गोविंद देव जी रूप गोस्वामी को नहीं मिल रहे थे, तो भी वो बहुत आहत हो गए थे। फिर गोविंद देव जी ने सपने में आकर उनको प्रेरणा दिया कि वो जो गौ टीला है, उधर गाय दूध देती है, उधर जाके ढूंढो तो मिलेगा। उधर मिले नो, पर उसमें भी रूप गोस्वामी को थोड़ा दुख हुआ हृदय में कि अरे, स्वयं मेरी असक्षमता के कारण स्वयं गोविंद देव जी को आना पड़ा और मुझे स्वप्न देना पड़ा। तो रूप गोस्वामी के माध्यम से और अन्य आचार्यों के भी माध्यम से हम ये सारी चीजें समझ सकते हैं कि कृष्ण ही एक भोक्ता है, और ये जो भाव है कि भाई मुझे भी कुछ आनंद मिल जाए, वो भी कुमनीषी का मतलब क्या बोलते हैं लक्षण है। उनकी सेवा करते करते मेरा भी कुछ मतलब हो जाए, पर नहीं, ऐसा नहीं। वास्तविकता में शुद्ध भक्ति का यह सिद्धांत है कि भाई कृष्णा को ही आनंद आना चाहिए, उनके आनंद में ही मेरा आनंद है, और उनकी सेवा में जितने भी कष्ट है, वो भक्तिविनोद ठाकुर जो भजन में गाते कि वो हमारे लिए परम सुख की बात है, परम सौभाग्य की बात है। तो ये शुद्ध भक्ति का सबसे उच्चतम सिद्धांत है, ये प्रेम का सबसे उच्चतम सिद्धांत है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं, सारा का सारा जो है कृष्णा के लिए। और वही रूप गोस्वामी की कृपा पात्र श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न उत्तर किए थे, प्रभुपाद के जो वरिष्ठ भक्त थे ब्रह्मानंद प्रभु और वो सब, तो उन्होंने उसमें से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए थे कि सरस्वती ठाकुर ने, आपके गुरु महाराज ने तो आपको लंदन जाने का आदेश दिया था, तो आप अमेरिका कैसे चले गए? तो प्रभुपाद, मतलब उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, पर प्रभुपाद ने उसका एक ये उत्तर दिया कि मुझे रूप गोस्वामी ने बोला था, इसीलिए क्या मैं अमेरिका चला, क्योंकि यूरोप जाने का बोला था, पर वो अमेरिका चले गए। तो बोले मुझे रूप गोस्वामी ने बोला था। ऐसा प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट। कहने का अर्थ है कि भाई रूप गोस्वामी की जो प्रेरणा है, क्योंकि जैसे कृष्णा ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ऐसे ही हमारी परंपरा गौड़ीय संप्रदाय के जो ब्रह्मा है वो रूप गोस्वामी है। ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत में कि भाई ब्रह्मा की तरह रूप गोस्वामी ने पूरे संप्रदाय की रचना की, और रूप गोस्वामी द्वारा, उनके भावों के द्वारा, उनके आचरण के द्वारा ये जो शुद्ध भक्ति का सर्वोत्कृष्ट सर्वाकर्षक जो सिद्धांत है, वो वास्तविकता में सारे वैदिक भक्ति के साधकों को रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये सिद्धांत सबसे ज्यादा सहायक होगा। राग भक्ति यानी कि मतलब एक आकर्षण, राग कि भाई उसमें भावनाएं हैं, उसमें फीलिंग्स है। वैधि मतलब कि कोई फीलिंग्स नहीं है, जस्ट खाली कर रहे हैं। बाकी वैधि और रागानुगा में जो भक्ति के जो साधन होते हैं, भक्ति के जो अंग होते हैं, वो समान ही है, पर खाली चेतना में फर्क है। वो उसमें खाली व्यक्ति अपने कर्तव्य है और मुझे बोला गया है और करना है। पर राग भक्ति में कैसा होता है कि वास्तविकता में वो अपने मुक्त अवस्था में स्वरूपेण व्यवस्थितम, कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है कि भाई मैं दासानुदास हूं। और वो भाव से जब व्यक्ति सेवा में लग जाता है, तब वो क्या बन जाएगा? वो मनीषी बन जाएगा। और वास्तविकता में तब वो व्यक्ति रूपानुगा कहलाएगा। ऐसे तो क्या, हाँ हम रूप गोस्वामी की परंपरा में आते हैं, पर ये जो रूप गोस्वामी के द्वारा सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च सिद्धांत स्थापित किया गया है कि कृष्ण ही एक परम भोक्ता है और हम सब उनके द्वारा भोग्य है। खाली रूप गोस्वामी के द्वारा नहीं, सारे श्रील प्रभुपाद और सारे आचार्य वृंद द्वारा एक ही
ये जो उदाहरण दिया गया है और ये जो सिद्धांत दिया गया है वो, और रूप गोस्वामी के सिद्धांत तो जब वो विदर्भ माधव ललित माधव प्रस्तुतिकरण करने जा रहे थे तब चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो सिद्धांत के बड़े पक्के थे, कोई भी उल्टा पुल्टा सिद्धांत बोलते वो रिजेक्ट कर देते। महाप्रभु ने भी भले पढ़ा हो पर फिर भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पढ़वाना जरूरी था। वो बोलेंगे हाँ तो ही, वरना नहीं। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी उपस्थित थे जब रूप गोस्वामी अपनी लिखनी प्रस्तुतिकरण कर रहे थे तब। तो नामाचार्य ने रूप गोस्वामी को प्रमाणित कर दिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने प्रमाणित कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित कर दिया, और सबसे बड़े विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने भी प्रमाणित कर दिया कि रूप गोस्वामी वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को समझ गए हैं, उन्होंने आत्मसात कर लिया है। इसीलिए भी उनको, रूप गोस्वामी को क्या है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम बोला गया है। ऐसे ही नहीं बोला गया, क्योंकि ये सब शब्द पर जब हम गहन विचार करेंगे तब वास्तविकता में जो भक्ति में जो सिद्धांत है वो हम पकड़ पाएंगे कि हाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत इधर है और मैं इधर हूं, तो मुझे क्या करना है, इधर जाना है ना। ये सिद्धांत को इधर नहीं लेके आना है ना। कभी कभी ये मतलब ये रियलिटी होती है, ये आइडियल होता है। तो रियलिटी और आइडियल को क्या है कि एक ही स्तर पर कोई भक्त बद्ध अवस्था में जस्टिफिकेशन हो जाता है, पर वास्तविकता में ये सिद्धांत बार बार इसलिए बता रहा हूं कि भाई कृष्ण भावना भावित अगर किसी को बनना है तो ये सिद्धांत सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट और मतलब क्या बोलते हैं हमारी सहायता करने में सक्षम होगा कि भाई कृष्ण एक भोक्ता है और ये कंटेम्पलेशन का विषय, और पूरे दिन का दिनचर्या ऐसा बनाना कि जिसमें ये सिद्धांत कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, ये सिद्धांत के अनुसार पूरे दिनचर्या को ढालना, ये वास्तविकता में कृष्ण भावना की क्या है, पूर्णता है। और इधर बहुत एक सुंदर लास्ट लाइन में बताया गया है कि ये सब अर्जुन का उदाहरण दिया गया और त्रिवक्रा का उदाहरण दिया गया। फिर लास्ट में ऐसा बताया गया, किंतु ऐसे बुरे उदाहरणों का अंत परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के आनंदमय सानिध्य में सदा सुखमय होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट लिखा है। तो कहने का अर्थ है कि भाई कृष्ण भक्ति क्या है, क्योंकि एब्सोल्यूट है, ऐसे परम सत्य है, तो इसीलिए इवन कोई व्यक्ति गलत उदाहरण भी स्थापित करता है तो भी लाभ होता है। क्या होता है? तो भी लाभ होता है। मतलब भक्ति इतनी महान है कि भाई आप सही, ऐसे तो सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि भागवतम में आप देखेंगे कि भागवतम मोर और लेस क्या है, तो कुछ भक्तों की भूलें भागवतम में दी गई है, कुंती महारानी की भूलें दी गई है, और फिर आगे अजामिल और भी अलग अलग जो जय विजय, ऐसे गजेंद्र, अलग अलग भक्तों की क्या, चित्रकेतु महाराज, ऐसे अलग अलग भक्त, ये त्रिवक्रा, ऐसे अलग अलग लोगों की भूलें दी गई है कि देखो इन्होंने ये भूल किया, इन्होंने ये बुरा उदाहरण प्रस्तापित किया। तो उससे तो बहुत जड़ भरत महाराज वो सबके उदाहरण से भी एक समझा जा सकता है कि भाई हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे वैष्णव संघ में भी कभी कभी किसी भक्तों से मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे गलती हो जाती है, कभी 4 नियम टूट जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है, पर फिर भी एक ऐसा देखना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं क्या समझा और भगवान मुझे क्या समझाना चाहते हैं, तो फिर ये नहीं करना चाहिए। और एक रूप गोस्वामी और आचार्य द्वारा और वरिष्ठ जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावना में प्रगति कर चुके थे, उनके द्वारा एक अच्छे उदाहरण होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भाई
भक्ति में किसी का कुछ नुकसान नहीं है, ये परम संपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना भी एक परिपूर्णता है कि भाई हाँ ये परफेक्ट है। पूर्ण मतलब कि ये परफेक्ट, उसमें सब कुछ ऐसे क्या आ गया। बोले जो भी हो, गलत उदाहरण हो या सही उदाहरण हो, पर वास्तविकता में व्यक्ति क्या लास्ट में तो क्या होता है, आनंदमय सानिध्य में सदा सुखमय होता है। उसका एंडिंग क्या होता है, आनंदमय होता है। जैसे नहीं ये सारी मूवीज होती है तो उसमें क्या बताते हैं लोग, हैप्पी एंडिंग बताते हैं, पर वास्तविक जीवन में हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, वो तो दुखमय एंडिंग ही होता है, लोग तड़पते ही है। पर ये क्योंकि काल्पनिकता जो है, ये सब मूवी बनाना, ये सब कहीं ना कहीं भगवान की लीला को ही कॉपी किया है। तो ये जो हमने इमेजिनेशन किया है, ये इसका जो ये सत्य हो सकता है अगर पूरा जीवन कोई कृष्ण भक्ति करता रहा, इस्कॉन संस्था से जुड़ा रहा, तो वास्तविकता में उसका क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होगा उसके जीवन का। पर भक्ति में क्या है, से सटक गए और फिर माया में अटक गए, जो पहले अटके थे, बाहर बहुत मुश्किल से बाहर आए थे, तो फिर से वो अटक गया, तो फिर उसका क्या अंत बड़ा दुखमय होगा। पर वास्तविकता में भक्ति और भगवान के भक्तों के संग में, भगवान के चरण कमलों में भक्तों के संग में यदि उसने अंत तक रहा, तो उसका क्या है, हमेशा उसका हैप्पी एंडिंग होगा। या तो हम सब सौभाग्यशाली है श्रील प्रभुपाद और आचार्य वृंद और भक्तों की कृपा से कि हम ऐसे संघ में आए। तो बस ये संघ में सब जुड़े रहे और एक दूसरे को लाभ लेते रहे, यही मतलब जीवन की क्या बोलते हैं, और कुछ मिले ना मिले, बस इतना मिल गया, यही सबसे सर्वोच्च क्या है, पूर्णता है कि इतना महान साधु संघ मिल गया, इतने महान आचार्य मिल गए। तो हमारे मतलब मेरे सभी के सौभाग्य की कोई आनंद नहीं है। तो आप इस सबके संग में ऐसे बने रहे और भागवत श्रवण करते रहे और भगवान की सेवा में जुड़े रहे, ऐसे सबसे आशीर्वाद की भिक्षा मांगते हैं और आप सबका संग देते रहे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।